हेलो बच्चे। दिस इज कुमार विक्रांत। आज हम लोग करने वाले हैं असाइनमेंट। चलिए बिना देर का स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखना, आज हम लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाए हैं असाइनमेंट में डिफरेंशिएशन से बच्चा। अब देखना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको देखना, इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी डबल डिफरेंशिएशन, और ये सिंगल डेरिवेटिव का ही आपको स्क्वायर है यानी सिंपल डीसी यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या डेरिवेटिव बोलो या डिफरेंशिएशन बोलो। देखना बच्चा, इसको बनाते कैसे हैं। तो इसमें आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ का है बच्चा? डबल डेरिवेटिव तक। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं बच्चे, है ना। आपको गिवन क्या है बताएं। आपका गिवन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, राइट बच्चा। तो आपको निकाल लेना पहले डी बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स, राइट बच्चे। इसको झूठ मूठ का हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। इसको आपको जरूरत पड़ता है आगे चल के, ठीक है। इसको हम लोग झूठ मूठ का हाईलाइट कर लेते हैं। देखना बच्चा, देखिएगा, है ना। इसको हाईलाइट कर ले रहे हैं। चलो, ये आपके काम आए तो इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं। अब डबल डेरिवेटिव निकालिएगा। इसका डिफरेंशिएशन आप साइड में निकाल लेना, या तो डायरेक्ट याद रहता है। इसका डेरिवेटिव वन प्लस एल एन एक्स होता है बच्चा, आप याद रखना, ठीक है। तो इसको भी हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। और नहीं तो देखो, अगर मान ले कि ऐसा कोई आ गया जिसको याद नहीं है, उसका भी उपाय बता देते हैं आपको, राइट। टेंशन नहीं लेना बच्चा। ऐसे ये तो हाईलाइटेड है ना, है तो बता दिया आपको, डायरेक्ट लिख देना है। अब ये दो हो गया, ठीक है बच्चा, सिंगल आ गया। अब है ना, अब आपको डबल डिफरेंशिएशन यानी फिर से इसका डेरिवेटिव करना है, राइट बच्चा। इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो आपको नहीं लग रहा है सर ये तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चा? इसका डेरिवेटिव तो मिलेगा ही, गुना कर लो, है ना, ठीक है। या तो प्रोडक्ट रूल यूज कर लीजिए, डायरेक्ट कर लो बच्चा, प्रोडक्ट रूल आप यूज कर लो, ठीक है। तो इसको छोड़ दोगे एक टू द पावर एक्स को, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो वन बटा एक्स नहीं हो जाएगा बच्चा। ये को वन का तो जीरो हो गया था, और एल है ना, उसको फिर छोड़ दोगे किसका, वन प्लस एल एन एक्स को छोड़ दोगे, और डेरिवेटिव करोगे इसका। एक्स का पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स का पावर एक्स इंटू वन प्लस एल एन एक्स होता है कि नहीं होता है, राइट बच्चा। इसको थोड़ा सा सजा ले तो आपको एक है ना सुंदर सा रिजल्ट दिखेगा। देखना बच्चा, इसको एक टू दी पावर माइनस वन कर ले तो कोई दिक्कत है क्या बच्चा, बताओ। एक पावर घट जाएगा, और इसमें से देखो ना ये हो जाएगा बच्चा क्या, एक टू दी पावर एक्स, है ना, राइट बच्चा, वन प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। या तो इसमें से ना पावर अगर फिलहाल अभी कॉमन बटा में छोड़ देते हैं, शायद फायदा मिल जाए हम लोग को, ठीक है। हम्म, चलो रहने देते हैं अभी वैसा ही। एक्स टू दी पावर एक्स इंटू वन बटा एक्स है, इसमें से एक पावर एक कॉमन ले लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। वो तो बाद में सिंप्लीफाई भी करा जा सकता है बच्चा। एक्स टू दी पावर एक्स है ना, कॉमन ले रहे, तो बचेगा वन बटा एक्स प्लस वन प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर, राइट बच्चे। ये हो गया। तो इसको है ना हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। आपको सेकंड डेरिवेटिव आ गया बच्चे, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू आ चुके हैं, इसको भी हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, राइट। चलो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं बच्चे। इसको इक्वेशन तीन बोल देते हैं, राइट। इसको इक्वेशन तीन बोल देते हैं। अब देखना, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब आराम से एलएचएस लेकर चलते हैं बच्चा। अब आराम से एलएचएस लेकर चलते हैं और आपके रिजल्ट हाथ में आ जाएंगे। एलएचएस है ना, एलएचएस देखना बच्चा, आपको डबल डेरिवेटिव है यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और माइनस वन बटा बाई, और डबल डेरिवेटिव, और माइनस बाई बटा एक्स बराबर जीरो, राइट बच्चा। आपको जीरो तो लाना है। चलिए अब यहाँ पर देखना बच्चा, डबल डेरिवेटिव क्या है,
डबल डेरिवेटिव का वैल्यूज देखो, आपको ये निकाल कर लाए हो एक टू दी पावर एक्स, राइट बच्चा। हम्म, चलो ठीक है, यानी हम इसको गुना ही करा कर लिख देते हैं क्योंकि कटने वाला हो सकता है। चलो अभी रहने देते हैं, बाद में गुना कर लेंगे। एक्स टू दी पावर एक्स और 1/x, वो तो बाद में भी गुना आप करा सकते हो, 1 प्लस एल एन एक्स, ठीक है बच्चा, का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आप कर लो ब्रैकेट, चलो राइट बच्चा। और माइनस 1/बाई, बाई का वैल्यू बैठा लो आप बच्चा, एक टू दी पावर एक्स है ना, राइट है, इंटू में डी/dx का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो बताना क्या बनेगा। इसका होल स्क्वायर करोगे बच्चा तो एक्स टू दी पावर एक्स का भी होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और क्या बनेगा बच्चा बताओ, और क्या बनेगा, है ना। होल स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर बनेगा, यानी 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर भी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चा बताओ। अब देखना यहाँ से क्या बन जाएगा आपके लिए, और इसमें एक चीज़ और बच गया, बाई/एक्स है ना, माइनस बाई, बाई का मतलब एक टू दी पावर एक्स/एक्स, राइट है बच्चा। अब देखना मजा आने वाला है, उड़ने वाला है, देखो ना उड़ने वाला है। देखना यहाँ पर लिख देते हैं बच्चा, एक टू दी पावर एक्स/एक्स, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, प्लस इसको गुना करा लो, एक टू दी पावर एक्स प्लस 1 प्लस एन एक्स का होल स्क्वायर, राइट बच्चा। माइनस है ना, एगो तो कट जाएगा बच्चा, एगो है ना, एक कट जाएगा तो 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस एक टू दी पावर एक्स/एक्स। क्या बात है सर, मजा आ गया। अब तो मजा आ गया, दिख रहा है हम लोग को। ये देखना, ये वाला बच्चा है ना, कटते नजर आ रहा होगा बच्चा, है ना, कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखिएगा। ये यहाँ से यहाँ हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी देखना नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम है, इसलिए आपका वैल्यू हो गया 0, और ये आपके RHS आ गए। आपको लग रहे थे स्टार्टिंग में डिफिकल्ट है, लेकिन आपको मज़ा आ गया होगा। बस कुछ डिफिकल्ट तो कुछ होता ही नहीं है बच्चा, ठीक है। बात है सर आप डायरेक्ट कैसे डेरिवेटिव कर लिए, उसको आप बता दो, आप हमें हमें आप बता दो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको बच्चा, देखना आप कैसे कर लिए, है ना। तो उसको मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, वहाँ पर बाई तो दे रखा होगा शायद, हाँ। तो हम कुछ यहाँ पर अगर उसको डिटेल शो करना तो उसको कुछ मान लेना, है ना। चलो वहाँ पर मान लेते हैं यू, हम लोग मान लेते हैं बाबू उसको यू, ठीक है, एक टू दी पावर एक्स को, राइट। तो इसमें लॉग लगाना पड़ता है बच्चा, लॉग लगा कर ही इसको, क्योंकि हमको वेरिएबल है ना दिक्कत कर रहा था, पावर में जो वेरिएबल थे, ठीक है। तो उसके लिए एक है ना लॉग लगाना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला ऐसे नहीं दिए गए हैं, राइट बच्चे। एक दिए गए हैं तो एक्सपोनेंशियल का दिया गया है, राइट, आप जो याद रख दो, ठीक है। इसको भी डायरेक्ट याद कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इसके भी फार्मूले बताएं हम। तो यहाँ इसका तो डायरेक्ट होता है बच्चा ln है, होता है कि नहीं होता है ना, ये आप पढ़े होगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं बच्चा एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसको करते हैं, एक प्रॉपर्टी होता है बच्चा कि ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, समझ में आ रहा है, ये क्या होगा, एक्स जंप कर जाएगा, एक्स जंप कर जाएगा तो क्या दिखेगा, एक्स आगे आ जाता है ना, प्रॉपर्टी होता है लॉग का, ये लॉग है ना, लॉग का प्रॉपर्टी होता है ना। आप डिफ्रेंसिएशन करो तो देखना लॉग का क्या होता है बच्चा, ये बाई में आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा dy/dx, राइट बच्चा। एक्स को छोड़ दो, लॉग एक्स का 1/x है ना, और लॉग एक्स को छोड़ दो बच्चा, एक्स का 1 हो जाएगा, राइट, यहाँ से यहाँ कट गया। तो du/dx क्या बनेगा बच्चा, u चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बच्चा du/dx बराबर u का मतलब क्या बच्चा, एक्स के पावर एक्स 1 प्लस एल, लॉग एक्स को ln x भी लिख सकते हो बच्चे, है ना। तो यहाँ से देख लेना बच्चा, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या बताओ। तो डी यू का डिफ्रेंसिएशन आ गया, यू मतलब एक्स के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से हमें नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, राइट। तो मजा आ गया तो वीडियो को लाइक करो, बस देख के निकल लेते हो, ठीक है, मेहनत लगता है, देखना बच्चे, है ना, लाइक करो, कमेंट करो, सपोर्ट करो, राइट बच्चा। देखना यहाँ पे
आपके ये आ गए, ये एक्सपोनेंशियल का होता है, इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ेगा। चलो ठीक है बच्चे, तो चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। देखना, अब इस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बच्चा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर गलती से है ना इक्वल आ गया, और यहाँ पर क्या है माइनस ही होगा। चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा जीरो कैसे आएगा, माइनस या प्लस ही होगा बीच में। ठीक है, ज़्यादा चांस है माइनस ही होगा। चलो देख लेते हैं। देखना बच्चा, इसको क्या करते हैं हम लोग, सोल्व करते हैं फटाफट। गिवन है, एक बार लिख लेते हैं बच्चे, गिवन। ठीक है, आपको गिवन दे रखा बच्चा, बाई इक्वल टू 3e⁻² 2x प्लस 2e⁻³ और d/dx बराबर है ना, 3 को बाहर करो, e⁻²x और 2 है ना, 2x का क्या हो जाएगा बच्चा 2 प्लस 2e⁻³ बच्चा, और 3x का कितना हो जाएगा 3। राइट बच्चा, ये सब तो बेसिक पता होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल नहीं होता बच्चा, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 लिख सकते हो, है ना। तो d/dx का जो वैल्यू आ गया बच्चा 6e⁻²x प्लस 6e⁻³x। राइट, तो यहाँ इसको घेर लेते हैं ना, झूठ मूठ का हाईलाइट कर लेते हैं, इससे ना हटा, मतलब इसको हाईलाइट हो जाता है तो आपको दिखता है कि ये सब चीज़ें आप जो काम के चीज़ें हैं ना आप निकाल कर रख लियो, तो ये ज़रूरी होता है बच्चा। ठीक है, जो काम के चीज़ें हैं उसको निकाल के आपको रख लेने। अरे यार पकड़ में आ जा, देखो है ना, यहाँ ये बाई को भी देखो इसमें इस्तेमाल करना है, तो बाई को भी हाईलाइट कर लेते हैं। हम तो निकाल के रखे हुए हैं, है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, जुड़ मुड़ का हाईलाइट। अब डबल डेरिवेटिव का भी जरूरत पड़ रहा है बच्चा, तो इसको एक बार और है ना डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, डबल डेरिवेटिव है ना। तो डायरेक्ट कर लेते हैं 12e⁻²x। राइट बच्चे, छोटी 18e⁻³ राइट। चलो आ गया, इतना तो कर ही लोगे आप लोग। ठीक है, चलो बच्चा है ना, चलो ये भी आ चुके हैं हम लोग के पास। चलो हम कर लेते हैं, हम लोग इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। राइट, अब एलएचएस लेकर चलते हैं, 3 मटेरियल आ चुके हैं जो हमें जरूरत थे, है ना। एलएचएस में हमें वही जरूरत था बच्चा, एलएचएस उठाते हैं। राइट, एलएचएस, एलएचएस क्या बच्चा, एलएचएस क्या बच्चा बताओ। एलएचएस है सर डबल डेरिवेटिव -5 सिंगल डेरिवेटिव 5 टाइम्स और 6 टाइम्स ऑफ है ना ओनली y। तो ये तो जीरो लाने हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का वैल्यू रख पटक दो बच्चा, आपको 12e⁻² प्लस 18e⁻³ -5 इंटू है ना सिंगल डेरिवेटिव 6e⁻²x 6 इंटू e⁻²x प्लस 6 इंटू e⁻³ राइट बच्चे, और प्लस में 6 इंटू बाई मतलब 3 इंटू e⁻²x प्लस 2 इंटू e⁻³ राइट बच्चा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 12 का 12 है बच्चे e⁻²x प्लस 18 e⁻³ गुना करते हैं 6 पचे 30 e⁻²x माइनस 6 पचे 30 e⁻³ राइट बच्चे, और प्लस छोटी 18 e⁻²x प्लस 6 दूनी 12 e⁻³ राइट। यहाँ से देखना बच्चा डिलीट होके सब जीरो हो जाएगा, देखना कैसे सर, कैसे है ना। ये देखना बच्चा e⁻²x वाला एक यहाँ है, e⁻²x वाला एक यहाँ है राइट। तो ये देखना 18 12 30 हो गया, और 30 नेगेटिव ही है, यहाँ देखो बच्चा है ना 30 नेगेटिव, तो ये इसके साथ है ना। ठीक है, ये चले जाएंगे राइट, इसके साथ ये डिलीट हो जाएंगे राइट। क्लियर है। अब यहाँ पे देखना बच्चा इसको है ना, इसको देखना, ये 18 3 का e⁻³ है बच्चा, और e⁻³ ये है, इसके साथ ये नेगेटिव देखो 30 है ना, ये डिलीट हो जाएंगे
राइट बच्चे, ये डिलीट हो गए। तो बताना आपको इसका वैल्यू आ गया 0 यानी RHS। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रूफ हो गया, प्रूफ लिख देना, ठीक है। तो मज़ा आ गया होगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं फटाफट फिर। राइट बच्चा, आ रहा है समझ में? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना बच्चा, है ना। इसमें भी डबल डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं सर, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है, चलो कोई लफड़ा नहीं यहाँ पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका देखना बच्चा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर दे रखा है एक्स का वैल्यू, चलो इसको हम निकाल सोल्व करते हैं। गिवन लिख लेते हैं बच्चे, एक्स का वैल्यू दे रखा है ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। राइट बच्चा, ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है एक्स का वैल्यू, और आपको बाई का वैल्यू क्या दे रखा है बच्चा? बाई का वैल्यू दे रखा है ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। राइट, कॉस थीटा। अब यहाँ से देख लेना यहाँ से एक्स के रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो बच्चा। ए है, इसको रहने दो। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा बच्चा? माइनस थीटा। राइट, और थीटा को छोड़ो, साइन थीटा का हो जाएगा बच्चा कॉस थीटा, है ना। ठीक है, और साइन थीटा को छोड़ो छोड़ो, थीटा का हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप। चलो हो गया ये कहानी, साइन थीटा से साइन थीटा नानी घर, देखो है ना, ये चला गया। तो आ गया बच्चा क्या, तो बहुत मज़ेदार हो गया, ए है ना इंटू ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया बच्चा, थीटा। तो बहुत इजी हो गया फिर। अच्छा, हम चाहते हैं हम लोग यही होते रहे, है ना, अपना ज़िंदगी आसान होते रहे। ए राइट बच्चा, इंटू थीटा और कॉस थीटा। राइट बच्चा, तो यहाँ से आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो आ गया हम लोग का एक प्यारा सा रिजल्ट। ओई ओई, तू कहाँ भाग गया? चलो है ना, देखो बच्चा, ये हो गया आपके क्लियर। आ गया एक, अब यहाँ से देखना बच्चा, ये वाला, इसको देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डी वाई बटा डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में ए साइन थीटा का हो जाएगा बच्चा कॉस थीटा, प्रोडक्ट लगाओ तो ये माइनस साइन थीटा। राइट बच्चे, और यहाँ बीच में माइनस है, बीच में क्या है? माइनस है, तो है ना, तो प्रोडक्ट रूल में अगला बार माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस होता है। कॉस थीटा को छोड़ो, थीटा को 1, तो क्या हो जाएगा बच्चा का बता? बच्चा कॉस थीटा ही नहीं बच जाएगा, है ना, कॉस थीटा ही रह जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये माइनस प्लस तो उड़ गए, क्या बात है, ऐसा ही उड़ते रहे, अपना ज़िंदगी आसान होते रहेगा। राइट बच्चा, तो आपको देखना माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो चुके हैं यहाँ पे, तो ए इंटू थीटा और साइन थीटा बच गया। क्या बात है, क्या बात है। चलो बच्चा, है ना, देखना, तो ये भी आ चुके हम लोग के पास सेकंड, है ना। चलो हाईलाइट कर लिए। अब आपको चाहिए क्या? एंड डबल डेरिवेटिव चाहिए, है ना, इसका डिवाइड डी, है ना, डिवाइड डी एक्स चाहिए। अब डिवाइड डी एक्स निकालने के लिए करते हैं हम लोग क्या है बच्चे, कि इसको डी बाई डी एक्स निकालने के लिए आप कर लोगे, इसमें थीटा से डिवाइड कर लेना ऊपर बच्चा, और इसमें थीटा से डिवाइड कर लेना, जो आपको वैल्यू पता है, देखना, है ना, डिवाइड डी थीटा का वैल्यू आपको पता है, तो ए थीटा साइन थीटा बटा ए थीटा और कॉस थीटा। राइट बच्चा, उड़ रहे हैं, देखो ए से एक चला जाएगा, थीटा से थीटा, तो टेन थीटा बच गया, क्या सुकून वाला ज़िंदगी आ गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना कितना आसान हो चुका है, नहीं नहीं करना आसान हो चुका है बच्चे, बताओ कोई दिक्कत है क्या? फिर अब इसका डेरिवेटिव करना बहुत इजी हो चुका है, यानी डी बटा, है ना, डी एक्स कर लो, तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चा, बराबर टेन थीटा का क्या हो जाएगा बच्चा? सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा? डी थीटा बटा डी एक्स, क्योंकि आपने एक्स के रिस्पेक्ट में किया है। राइट, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चा सेक स्क्वायर थीटा, और ये
इसका उल्टा देखो ना, रेसिप्रोकल रख लो, क्योंकि डी एक्स वाई डी थीटा आपने लाया, इसका उल्टा है, तो इस बटा में लिखा जाएगा बच्चा 1 बटा ए थीटा और cos थीटा, है ना। निकाल के देखो ना, इसका उल्टा है यहाँ पे देखो, हम रेसिप्रोकल रख लिए इसका। कुछ कटेगा? सर कटेगा नहीं, और ऊपर जाकर है ना, ये cos क्यू लिख सकते हैं भले ही, ये नीचे लिखा आपको cos क्यू लिख दो, नीचे रहने दो, सबको नीचे ले होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं बच्चा ए थीटा और cos क्यू थीटा, ऊपर भी लिख सकते थे, बट्टा में ही रहने देते हैं, राइट। अब चलो चिपका देते हैं, ठीक है। चलो ऊपर ही लिख देते हैं, ऐसे ऊपर देखो किया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट आईना दिख जाएगा, इसको कॉस को है ना नीचे से ऊपर लेके चले जाते हैं बच्चा, कोई दुख दर्द है बताओ। ऊपर से क्यू थीटा लिख देंगे, देखो ना ऑलरेडी अपने आ चुका है। हम तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहा, हम लोग को करना पड़ा, हम ध्यान दिए थे नहीं क्वेश्चन पे, ठीक है। ये तो डबल डेरिवेटिव का वैल्यू ही निकालना था, हमें लगा कुछ एक्सप्रेशन होंगे सिंगल डबल मिक्स करके तो लाना होगा उतना, ठीक है। तो ये डबल डेरिवेटिव का वैल्यू हम लोग को आ चुका है, तो ये आर एच आ गया बच्चा, ये आपका ये समझो एल एच एस था एक तरह का देखा जाए तो, राइट। तो प्रूफ हो चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें कुछ नहीं था बच्चा, मज़ा आ रहा तो वीडियो को लाइक करो, राइट बच्चा। आगे बढ़ते हैं, ये चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत है ना, बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है। देखिएगा, देखना बच्चा, यहाँ पे आपको करना है एल एच एस उठाते हैं हम लोग, एल एच एस उठाते हैं, तो यहाँ पर देखना, आप डायरेक्ट थोड़ा सा कर लेते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। देखना बच्चा, कॉमन ले लेते हैं, इसमें से देखो ना ए कॉमन है, इसमें से बी कॉमन है सर, इसमें से सी कॉमन है, तो ए बी सी निकाल लेते हैं। कॉमन तो एकदम छोड़ो नहीं, तो माइनस ए रह जाएगा, एक ए बचेगा, इसमें बी बचेगा, सी बचेगा। इसमें बी कॉमन ले रहे हो तो ए बचेगा बच्चा, माइनस बी बचेगा और सी बचेगा। सी कॉमन लिए हो तो ए बचेगा, बी बचेगा, माइनस सी बचेगा, राइट। ये आप देखो इसमें से भी कॉमन आ रही, तो हद, ये तो हद इजी हो गया है, ठीक है। तो ये तो कॉमन ले लिए, और इसमें से भी कॉमन आ रहा है, देखो अभी हम लिए उसको मेंशन कर देंगे कि टेकिंग कॉमन, है ना, कहाँ कहाँ से आपने खींच लिया, टेकिंग कॉमन, राइट बच्चा। टेकिंग कॉमन एच ए बी एंड सी फ्रॉम कहाँ कहाँ से उठा लिया बच्चा, तो सर C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, राइट बच्चे। ये आपने उठा लिया, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक और ए बी सी उठाएंगे तो स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। ये सर कैसे हो जाएगा, ये वो इसमें से उठेगा ए, इसमें से बी, इसमें से सी, स्क्वायर पकड़ लेगा, तो -1 1 1, राइट बच्चा, 1 -1 1 1 1 -1, राइट। ये कहाँ से उठाया, एक और टेकिंग कॉमन, राइट बच्चे, एच ए बी एंड सी फ्रॉम, ये कहाँ कहाँ से लियो, तो R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, राइट बच्चा। अब यहाँ से देखना बहुत निहायत इजी हो चुके हैं, देखिएगा तो, है ना, बहुत बहुत वेरी वेरी इजी हो चुके हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दो बच्चा, किसी भी इसको भी घटा जोड़ लो, अरे भाई और निहायत इजी कर लो ना। चलो प्रॉपर्टी लगा देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर देते हैं, एक लाइन में हो जाता है, बट हम उतना भी कष्ट नहीं करना चाह रहे हैं, उससे भी इजी कर लेते हैं, इसमें भी प्रॉपर्टी लगा लेते हैं कि सर C1 को देखते हैं, C1 प्लस C2 कर लेते हैं, एंड C2 को देखते हैं, C2 माइनस C3 कर लेते हैं। हम मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, है ना, बहुत, आई एम वेरी लेजी, राइट बच्चा। देखना, तो यहाँ पे आप जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा, इसको घटाओगे जीरो हो जाएगा, बाकी एज इट इज रह जाएगा। इसने आपने जोड़े हो, फिर यहाँ पर जीरो हो जाएगा, इसमें आप जोड़ो 2 हो जाएगा, राइट बच्चे। इसमें आप घटाए हो तो -2 हो जाएगा, एज इट इज रहेगा। इसमें आप घटाए हो तो 2 हो जाएगा, राइट बच्चे। अब बताना, चलो हम टारगेट किए थे इसको, है ना, इसके अलोंग एक्सपेंड करो, खत्म हो जाएगा ये, तो बच जाएगा ये। तो क्या बच जाएगा बच्चा बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसको हल करोगे तो जीरो और +4, तो 4 आ जाएगा। तो आगे आपका क्या, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट बच्चा। लाना क्या था,
यही लाना था। ठीक है बच्चा, तो मज़े आ गए होंगे, देखिएगा है ना। देखना बच्चा, तो आ गया आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर माने तो। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। राइट है बच्चा, वीडियो को लाइक कर लो फटाफट। चले आगे बढ़ते हैं फिर। एक लास्ट क्वेश्चन और भी है। अच्छा, एक और है, और भी है नहीं, दो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, उड़ा देते फटाफट। इसको दो तरीके बनाने, और तरीके की कमी नहीं है बच्चे, बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो है ना, सबसे पहले अगर डाटा देखो बहुत इजी है, अगर सर्वप्रथम देखोगे तो डाटा बहुत ही निहायत इजी है। लेकिन हमें ना एक क्लिक कर रहा दिमाग कि सर एक कॉमन लेते हैं तो पी वाई ए सी वाई ए बनेगा, है ना। चलो, है ना, कोई ऐसा नहीं है बच्चा, ठीक है। चलो देखो है ना, चलो देखो है ना, तो इसमें हम लोग करने वाले हैं ये बच्चा कि डायरेक्ट एक्सपेंड करने वाले हैं कोई। अच्छा, एक तो काम आसान कर सकते हैं, चलो यहाँ से आप घटा के एक जीरो ले आ सकते हो, है ना। ठीक है बच्चा, ये कर सकते हो आप, तो क्योंकि डायरेक्ट जो दिख रहा है वो काम कर लो आप। आपको सबसे शॉर्टकट बता रहे हैं, अगर एक जीरो बन रहे हो तो जीरो बना लो, किसी भी, बहुत आसान हो जाता है चीज़ें, है ना। आपको दो तीन तरीके से सिखाएंगे, है ना। एक तो डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते थे, अगर आपको डायरेक्ट जीरो बनते नजर आ रहा हो तो वो काम तो कर लो पहले आप। ठीक है, अगर डायरेक्ट एक्सपेंड करने का आप सोच रहे हो तो मेरा टारगेट था कि सर पहले एक तो काम है बच्चा, देखो ये दोनों को जोड़ो, अब इसमें आप घटा दो, जीरो आ जाएगा, फिर इसमें सी से गुना करो, बी से गुना करो और घटा दो, दो जीरो बन जाएंगे, ये एक तरीका है। ठीक है, अगर बच्चा डायरेक्ट नहीं सोच पाता, एग्जाम में चले गए क्योंकि सोच नहीं पाए, तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंडिंग वाला सोच रखते हैं, और कोई खराब सोच नहीं है, कोई बड़ी डाटा नहीं है, उतना तो गुना आना ही चाहिए बच्चा को। ठीक है, और अगर डायरेक्ट एक्सपेंडिंग का सोचे हो और उसमें से भी एक भी जीरो बन पा रहे हैं किसी भी रो कॉलम, तो उसको बना लो आप। ठीक है, तो देखो हम करने वाले हैं आपके अकॉर्डिंग ना, बच्चा जैसा सोच रखे हैं, ठीक है। C2 - C3 है ना, एक सिर्फ जीरो लाने के पर्पस में, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चा, ये तो चेंज नहीं करेगा, इसमें देखो क्या बन जाएगा बच्चा, जीरो, राइट। इसमें घटा लो, C+A - B और C - S - B, क्योंकि दोनों माइनस में आएगा तो दोनों साइन चेंज हो जाएगा, A B और A+B। आप एक्सपेंड कर लो बच्चा, आप इसके अलावा एक्सपेंड कर लो, तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चा बताना। अब B+C निकालोगे, B+C निकालोगे तो ये कटेगा, गुना हो जाएगा, इतना तो गुना करना पड़ेगा आपको, चलो गुना कर लेते हैं बच्चे, है ना। पहले ए से करोगे है ना, तो अल्फ़ाबेटिकली ए पहले रख लेते हैं, +A² - AB। अब बी से कर लोगे बच्चा, तो BC -AB और -B², राइट। और इसमें माइनस है ना, माइनस है ना, माइनस बी से करोगे बच्चा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा ए बी, और माइनस तो +B², राइट, ये हो जाएगा। हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो होगा क्योंकि आप सस्ते में निपटना चाह रहे हो, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलो अब यहाँ से बच्चा, अब ए को निकालोगे, ये कटेगा, इसको इसको गुना कर लेना, राइट। तो प्लस है ना, इसी में रहेगा प्लस, ये कटेगा, लेकिन आंसर आ जाएंगे देखना। तो ये कटेगा, इसमें चलो बी से गुना करते हैं बच्चे, BC माइनस है ना AB और -B², राइट। हम बस ये बताना चाह रहे कैसे भी करोगे आंसर आ जाएंगे, C² - CA, या AC लिख देते हैं इसी को, AC है ना बच्चा, और -BC, लेकिन यहाँ पर +BC हो जाएगा ना, साइन चेंज करें हम लोग, राइट। तो हो गया ये कहानी खत्म। तो इसके साथ ए रहेगा ना, इसके साथ ए रहता ना, ठीक है। तो पूरे का मल्टीप्लिकेशन किससे रहेगा बच्चा, ए से, ए के साथ रहेगा ना, ए के साथ रहेगा। चलो अब गुना कर लेते हैं बच्चा, अब मारदार फिर कर लेंगे, एक लाइन में बस गुना करेंगे, अगला लाइन में आंसर हो जाएंगे। चलो बी से पहले पूरे में कुछ अंदर तो कट छट नहीं रहा है बच्चा, एक जुट रहे थे, इसको जोड़ लेंगे डायरेक्ट मेंटली, है ना। ये मान के चलेंगे कि आपको ये 2AB है, और कहीं जुट घट नहीं रहा, ठीक है। चलो बी से गुना कराना स्टार्ट करते हैं, तो देखना बच्चा क्या बन जाएगा, ABC, ABC, राइट।
ए बी सी बन जाएगा। फिर आपको ए स्क्वायर से गुना होगा तो ए स्क्वायर बी बन जाएगा बच्चा। और फिर टू ए बी है, माइनस में टू ए बी मान के चलो, तो और उसको बी मिलेगा, तो माइनस में टू ए बी है ना, ए बी है ना, तो बी मिलेगा, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और फिर बी सी है, फिर क्या बच्चा बी सी, बी सी को प्लस में बी मिलेगा तो बी स्क्वायर सी हो जाएगा, है ना। और बी बी है तो बी क्यू हो जाएगा। और चलो सी से गुना करते हैं बच्चे, तो ए सी स्क्वायर बनेगा प्लस ए स्क्वायर सी बनेगा, और माइनस टू ए बी सी बन जाएगा। और फिर बी सी है ना, तो प्लस बी सी स्क्वायर बन जाएगा, और लास्ट में बी की बी स्क्वायर सी बन जाएगा, राइट। अब चलो, अच्छा इतना और भी बचा हुआ था, और एक तरीके, इसको तो हम लोग ध्यान नहीं दिए बच्चा। ये किधर से बच गया था, ये भी बच गया बेचारा, थोड़ा सा मामला। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ से कट रहा था बच्चा, ए बी से भी आसान थोड़े से हो जाते हैं, है ना। और बीसी से बीसी कट रहा था, हम लोग क्यों उतना भारी गुना करने गए, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखना, देखना बच्चा, इसको ध्यान नहीं दिए थे, उड़ा दो पहले, बीसी से बीसी उड़ा दो, बी एस। और भाई साहब इतना इजी हो गया, हमें पता भी नहीं चला, निहायत इजी हो गया फिर तो। ठीक है, तो बवाल मच गया फिर तो। देखना बच्चा, है ना, तो यहाँ से बी से गुना कर लो, है ना। अब तो कुछ बचा ही नहीं, खेले बहुत इजी हो चुका है बच्चा, है ना। बी से गुना करो तो आपको ए बी सी, राइट। और बी से गुना कर लो बच्चा, ये है ना, तो ए बी स्क्वायर, और है ना ए बी सी हो गया, है ना, बी से गुना ए स्क्वायर भी इसमें भी होगा, ठीक है। तो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और सी से करते हैं बच्चा, तो आपका ए सी स्क्वायर, और सी से तो ए स्क्वायर सी, और ए बी सी, राइट। अब चलो इसमें कर लेते हैं बच्चा, ए बी सी माइनस ए, ए है ना, ए बी सी हो गया, माइनस में ए स्क्वायर बी, और माइनस में ए बी स्क्वायर, माइनस में ए सी स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर सी, और प्लस में ए बी सी, राइट। चलो मारदार करते हैं फिर। अब देखना बच्चा, ए स्क्वायर भी यहाँ है, ए स्क्वायर भी देखो माइनस में है, ये प्लस में इधर उड़ गया, कौवा उड़, मैना उड़ाते हैं मैना। माइनस में ए बी स्क्वायर, माइनस में ए बी स्क्वायर, है ना। और ए सी स्क्वायर बच्चा, माइनस प्लस ए सी स्क्वायर उड़ गया जी, क्या माइनस में हम लोग को बचेगा ए स्क्वायर भी, है ना, ए स्क्वायर भी, ठीक है। अच्छा इसमें कहीं माइनस में ये ए स्क्वायर भी यहाँ से मिला था, ये प्लस में होता ना यहाँ पे, ये प्लस में ए बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर भी था ना, एक और कहाँ मिला था, अ, यहाँ माइनस में ए बी स्क्वायर माइनस में ही था, यहाँ भी माइनस में ही था, सच में, है ना। यहाँ मिला था बच्चा ए, ए यहाँ ए बी स्क्वायर, चलो ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस में, चलो देखते हैं लास्ट में, ठीक है। चलो बच्चा अब यहाँ से देखना, और क्या लाना, ए स्क्वायर सी देखना, माइनस और प्लस उड़ गया, उड़ गया बच्चा। चलो वो ए स्क्वायर से उड़ गया, अब बताना बच्चा ए बी सी से उड़ गया, और है ना, माइनस में ए स्क्वायर बी बच गया, है ना। माइनस प्लस का लुच्चा तो नहीं ना हुआ है कहीं हम लोग का, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सर ए बी सी में आंसर सिर्फ आता है, कुछ भी आ सकता है आंसर, ठीक है। तो माइनस में ये बच गया, टू ये बच गया, ठीक है। तो हमें जहाँ तक लग रहा है आंसर टू ए बी सी, और माइनस में ये जुड़ जाएगा बच्चा, तो टू ए बी स्क्वायर बचेगा, यही आंसर आना चाहिए, अगर साइन मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो, ठीक है। चलो राइट है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। ये तो डायरेक्ट टू बी सी भी कर सकते थे, है ना। टू ए बी सी यहाँ से मिल जाता है ना, टू ए बी सी वहाँ से मिल जाता। राइट। तो कट किधर से रहा था फिर? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। चलो बच्चा, ये आ गया फाइनल आंसर, है ना। इसको आप टू ए बी कॉमन ले लेते, यहाँ से सी बच जाएगा बच्चा, और माइनस में बी बच जाएगा। राइट, ये आपके आंसर हो जाएंगे। राइट है। इसको अच्छा एक तरीके से और बनाते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लो बच्चा, सेम क्वेश्चन को जांच हो जाएगा भी। चलो, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे, क्या है आपके। बी प्लस सी, सी प्लस बी सी, सी ए बी, है ना। चलो, ए ऊपर है, ए ऊपर है, बी बी, है ना, और इसमें सी सी। ठीक है बच्चा, चलो बहुत बढ़िया। चलो देख लो, है ना। क्वेश्चन याद हो गया। देखना बच्चा, आपका इसमें बी प्लस सी है बच्चा, ए है, ए है। ठीक है, एक लॉजिक रहते हैं हर एक क्वेश्चन में। बी बी, वही लॉजिक पकड़ लिए, आसान हो जाएगा। सी सी, राइट बच्चा। अब इसको बनाना है, तो हम पहला काम ये करते हैं कि सर ये दोनों को ऐड करते हैं, इसको घटा देते हैं। तो हम आर वन को देखेंगे बच्चे, आर वन में क्या करते हैं, घटा देते हैं आर टू को और आर थ्री को जोड़ कर। राइट बच्चे। और एक काम और करते हैं सर, एंड और करते हैं कि सर आर टू को आप देखो, आर टू को टारगेट करो आप। तो आर टू को चेंज करा लेंगे बच्चे, किस तरह से। आर टू में कर लेंगे बच्चे गुना सी से। ठीक है, आर टू में सी से आप घटा देंगे, इसमें बी से गुना कर देंगे, आर थ्री में आप घटा देंगे, जीरो आ जाएगा। है ना, इसमें आप टारगेट के क्या कर रहे हो बच्चे, सी से गुना, और इसमें आप बी से गुना। तो बी सी बन जाएगा और घट जाएगा। है ना। आपको चेंज क्या आएगा बताना। चेंज क्या आएगा सर, जिसमें आप चेंज करा रहे हो उसमें देखो ना मल्टीप्लाई है, उससे डिवाइड भी करना पड़ता है ना। चलो, सी से डिवाइड होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो सर जीरो बन गया यहाँ पर, है ना। ये दोनों, है ना, दोनों को जोड़ के इसमें घटाए हो, दोनों को जोड़ के घटाओगे तो ऐसे एक कट जाएगा, तो माइनस में टू सी बच जाएगा बच्चा, है ना। दोनों को जोड़ के उसमें घटाओ, ऐसे तो कट जाएगा, तो माइनस में टू बी बच जाएगा उसमें। और यहाँ पर सी से गुना करें, ये तो जीरो टारगेट करके रखो ही, ठीक है। अब देखना, इसमें क्या है बच्चा, सी से गुना कर रहे हो और इसमें बी से गुना कर घटा रहे हो, सी स्क्वायर। तो उसमें क्या बनेगा बच्चा, सी स्क्वायर, है ना, सी से गुना और सी ए बचेगा, और माइनस में हो जाएगा बच्चा बी सी। राइट। इसमें क्या बचेगा, बी सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा बच्चा, है ना। बाकी आई जी टी रह जाएगा, बाकी आई जी टी रह जाएगा। राइट, बाकी आई जी टी रह जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब यहाँ से देखना बच्चा, सी को निकालते हैं हम लोग। क्या करते हैं, सी को निकाल लेते हैं, सी को निकाल लेते हैं। सी को आप निकाल लो, सी को आप निकाल लो, तो यहाँ से क्या होगा, सी से सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हटाओ इसको कहानी, अब बच गया इतना। और माइनस टू भी निकाल लेते हैं बच्चा, अंदर से आसान हो जाएंगे। ठीक है, आपके माइनस टू निकालिए, तो बच गया बताना बच्चा सी, और बच गया यहाँ पर बी। यहाँ पर क्या बच गया बच्चा, सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी सी। यहाँ बच गया बच्चा बी सी माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। राइट, माइनस में बी स्क्वायर। अब गुना करके उड़ा डालो, कुछ नहीं करना, इतना तो गुना सिंपल कर ही सकते हो। राइट, ये तो कोई बड़ी गुना नहीं है बच्चे। राइट, यहाँ से देखना माइनस टू है, अब इसको गुना कर लो। तो चलो, सी से है बच्चा बी सी स्क्वायर, और माइनस ए बी सी, है ना, माइनस में ए बी सी और माइनस में बी स्क्वायर सी। राइट, और माइनस में हम मिल जाएगा बच्चा क्या, बी से गुना करो, तो बी सी स्क्वायर प्लस में ए बी सी। राइट, तो ये तो माइनस में हो जाएगा बच्चा, साइन के अकॉर्डिंग माइनस में क्या हो जाएगा बच्चा, ए बी सी। राइट, और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी, है ना। बस हो गया, कहानी खत्म। अब देखना बच्चा, यहाँ पे आप यूज कर लो बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी कट गया यहाँ से, और
बी स्क्वायर सी यहाँ से भी कट गया है ना। चलो खत्म। तो माइनस माइनस टू, टू ए बी बच गया बच्चा, तो फोर ए बी सी नहीं आ गया आंसर, क्योंकि माइनस टू पहले से था, तो आपको फोर आ गया ना, फोर ए बी सी। आपको प्रूफ करना था, हमको लग ही रहा था ये आंसर होगा, पीछे मिस्टेक हुआ बच्चा, साइन है ना, हमको लग ही रहा था ए बी सी में आंसर है, ठीक है, हमको लग ही रहा था ऐसा कुछ, ठीक है, यानी माइनस प्लस का ही मिस्टेक हुआ बच्चा, देखना। हमको क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि इस तरह में याद तो है, ठीक है, हमसे भी मिस्टेक हो जाता है वो, देखना बच्चा, ठीक है। चलते हैं पीछे चेक कर ले, हमको डाउट लग ही रहा था। ओए बाबा, कहाँ मिस्टेक हो गया, घटा दिए थे ना यहाँ, इसमें कोई चेंज नहीं किए थे, घटा दिए थे। चलो ये घटाने के बाद माइनस आ गया था, बाकी नो चेंज, सही है यहाँ तक। एक्सपेंड किए, ये उड़ा, ठीक है, इसको गुना करा लिए थे ए से, ए सी और ए स्क्वायर और माइनस में, अच्छा पहले ए से गुना कराना था, ए सी ए स्क्वायर और माइनस में ए भी, सही है, बी से तो बी सी। अच्छा, यहाँ गड़बड़ कर दिए भाई साहब, ये प्लस होता ना, क्या क्या कर दिए, यहाँ पर प्लस होता बच्चा, ये भी यहाँ पर प्लस होता, प्लस, ठीक है, और माइनस में हो गया यहाँ से, माइनस में माइनस माइनस प्लस, ये सही यहाँ तक, ये भी एक प्लस होता है ना। और कहाँ मिस्टेक हो सकता है, वही हुआ होगा जहाँ तक हमें लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो ए बी सी प्लस में है बच्चा, यानी ए बी सी तो कटने वाला है नहीं, ठीक है। अब यहाँ से गुना हुआ होगा तो सिर्फ ए बी सी का मामला गया होगा, अच्छा एगो यहाँ भी गया होगा, एगो नहीं कटा है जो, ठीक है, तो यहाँ से मामला गया होगा डायरेक्ट, ए का बी से पहले कराओगे तो ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यहाँ, है ना, राइट है बच्चा, तो ए बी स्क्वायर है ना, पहले तो यहाँ से देखते हैं, बी से गुना ए स्क्वायर भी, कहाँ से कहाँ गुना करा दें, ए बी सी कर लिए ना, ए बी सी, फिर गुना, अच्छा पहले इसी का करा लिए थे, तो देखना बच्चा ये प्लस है ना, और ये कराए थे बाद में, इसका हम बाद में कराए थे, है ना, ठीक है, ए स्क्वायर भी यहाँ पर लिखे थे, राइट बच्चा, क्लियर है यहाँ तक। और और फिर ए, और कहाँ बचेगा, ए बी सी यहाँ बच जाएगा, फिर सी से जब करोगे तो प्लस में ए बी सी बचेगा, राइट है, और कहीं लफड़ा नहीं हुआ होगा, ठीक है, चलो वहीं पे बचा होगा, तो यहाँ पर एक लफड़ा यहाँ पे, ठीक है, तो अब यहाँ पर बच्चा ए बी सी कटेगा नहीं, ए बी सी कटेगा नहीं, ए बी सी नहीं कटेगा, कटेगा तो कौन, ए बी स्क्वायर कटेगा, देखो यहाँ से, और ए बी सी जो कटाए थे इसको रहने देंगे, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हमको कंफर्म लग रहा था, हमको चेक ऐसे भी करते हैं हम, ठीक है। अब देखना बच्चा, ए बी सी चार ठो बजेगा, आ गए फोर ए बी सी, है ना, एक सिर्फ माइनस है ना हो गया था, एक भूचाल ला देता है ना, एक माइनस, ठीक है बच्चा, देखना एक माइनस, ठीक है, चलो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की ओर बच्चा, ठीक है, चलो यहाँ इसको देख लो बच्चा, ठीक है, और ये हम पहले भी करा चुके हैं असाइनमेंट में इक्वेशन, राइट, देखना बच्चा, इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा कहानी करो कि सर बीच में स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग खेल रहा है, तो हम बाकी का भी स्क्वायरिंग वाला कहानी कर लेते हैं, तो पहला करते हैं हम लोग, ए से गुना कर लेते हैं सी वन में, राइट, सी वन में क्या कर लेते हैं बच्चा, ए से गुना, राइट, सी वन में ए से गुना, और सी टू में बी से गुना, राइट, सी टू में बी से गुना, एंड सी थ्री में कर लेते हैं बच्चा सी से गुना, राइट, तो जिससे चेंज करा रहे उसी में गुना है, इसलिए भाग भी पड़ेगा सब में, तो एल एच एस क्या बन जाएगा बच्चा, एल एच एस का नक्शा है ना, ए बी सी बन जाएगा, इसमें ए से गुना तो ए इंटू बन गया होगा बच्चा ए स्क्वायर प्लस वन, और ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी, राइट, इसमें बी से गुना तो ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस वन, और इसमें बी स्क्वायर सी, राइट, इसमें सी से गुना ए सी स्क्वायर
बी सी स्क्वायर और सी इंटू सी स्क्वायर प्लस वन, राइट। अब यहाँ से देखना कॉमन ले लो बच्चा। अब देखना इसमें से ऊपर से आ रहे होंगे कॉमन, है ना, ऊपर से कॉमन आ रहे होंगे। तो ए बी सी देखो ना, इसमें से ए कॉमन आ रहा होगा बच्चा, देखना। और इसमें से बी कॉमन आ रहे होंगे, देखना। और इसमें से सी कॉमन आ रहे होंगे, देखो, है ना। चलो ले ले लेते हैं कॉमन बच्चा, ठीक है। कॉमन आप ले लो, तो ए बी सी, राइट, कॉमन आ जाएंगे। तो बटा में पहले से ए बी सी था बच्चा, तो यहाँ पर बच गया ए स्क्वायर प्लस वन, सर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस वन और सी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन, राइट। ये कट गया। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे सर दिमाग में, सर हम लोग कैसे सोच पाएंगे कैसा करना है। तो देखो बच्चा, जब आप बच्चे होते हो तो आपको चलना सिखाया जाता है ना, आप डायरेक्ट नहीं चल पाते हो। तो वही कारण होता है ना कि कुछ कुछ टीचर्स आपको सोचने के लिए सिखाते हैं कि सोचना कैसे है। जब एक बार ऐसा ऐसा आपने सोच लिया, 10 20 40 50 क्वेश्चन लगवा दिए टीचर, उसके बाद आप सोचना सीखे, अब नए नए क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप सोचोगे कि सर ऐसा ऐसा भी दिमाग हम लगा सकते हैं। तो बिना प्रैक्टिस का, बिना रास्ता देखे आप खुद तय नहीं कर पाओगे रास्ते, ठीक है। तो पहले आपको टीचर्स के थ्रू एक एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस देना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, और उसके बाद आप खुद सोचना स्टार्ट कर लोगे, ठीक है, कि इतने ऐसे ऐसे भी काम किए जा सकते हैं, राइट है बच्चा। अब देखना इसमें आपको आसान हो चुके हैं कि अक्सर आप जोड़ लो, कॉलम बाय जोड़ लो तो सब में सेम मिल जाएगा, ठीक है। सभी कॉलम्स को आप जोड़ लो, ये तो प्रॉपर्टी हम बताएं कई बार, है ना, कि ठीक है बच्चे। यहाँ से देखना जोड़ लो, तो आपको जोड़ने पर सब में क्या मिल जाएगा बच्चा, ऐसा, है ना, ऐसा कहानी बनते नजर आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। यहाँ से देखना, तो इसमें वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस वन और बी स्क्वायर, और यहाँ पर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन, राइट। कॉमन ले लो बच्चा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। कॉमन लेने के बाद वन 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 बचेगा, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस वन और बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चा, है ना, राइट, बी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर क्या बचेगा सी स्क्वायर, और यहाँ पर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रिपल वन आ गया तो जानते हैं इसके बाद बनाना, है ना। चलो बच्चा देख लो, इसके बाद क्या करोगे, प्रॉपर्टी लगा लोगे, सर आर वन देखेंगे, आर वन में चेंज करा देंगे, और आर टू को देखेंगे, आर टू माइनस आर थ्री कर लेंगे, राइट बच्चे। तो देखना आपको कॉमन क्या ले लिए थे, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपने ले रखा है कॉमन बच्चा, राइट। तो बच्चे का क्या बच्चा बताना, है ना। यहाँ पर घट के जीरो आ गया होगा, जीरो आ गया, जीरो ऐसा आ गया होगा। तो अब यहाँ से देखना बच्चा पीछे क्या कहानी बना होगा, देखना। यहाँ पे, चलो हम लोग यहाँ पे थे, अब यहाँ पे घटाए हो गए, तो माइनस वन बचेगा और यहाँ पर वन बचेगा, ठीक है, माइनस वन और वन, ठीक है। और इसमें क्या कहानी बनेगा, है ना, यहाँ पर जीरो हो जाएगा और माइनस वन, जीरो और माइनस वन। इस लाइन में क्या बच्चा, है ना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन। एक्सपेंड मार दो बच्चे इसके लॉन्ग, या इसके लॉन्ग भी कर सकते थे। चलो बच्चा प्लस वन, तो वन तो चिपक गया बच्चा, वन तो चिपक गया। तो अब है ना, ये वन तो चिपक गया, खत्म कहानी। तो माइनस माइनस प्लस वन वन, तो ओवरऑल वन बच गया। तो वन का तो गोली मारो, बस यही आ गया आंसर, ठीक है। तो आर एच एस लाना था, प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। आर एच एस आ गया बच्चा, राइट। तो इसी के साथ शायद असाइनमेंट खत्म, राइट बच्चे। तो आप पढ़ाई करते रहो अच्छे तरीके से, वीडियो को लाइक कर दो आप, ठीक है। तो कहीं दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते करते आपको आज आने लगेंगे धीरे धीरे। देख लो आज हम लोग असाइनमेंट किए हैं, एक बार देख लेते हैं। ओहो क्या मजे मजे क्वेश्चन किए हैं। कहाँ भाग रहा है, इधर इधर। देखो बच्चा, है ना, इसको दो तरीके से बताए थे, राइट।
उतना उतना भारी कैलकुलेशन नहीं था जो डायरेक्ट भी सिखाए थे, यहाँ पर सिर्फ था ना माइनस के कारण थोड़ा सा दिक्कत हुए थे, बाकी कहीं ज़्यादा भारी नहीं है। अगर आप इतना कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते डिटरमिनेंट तो भाई दिक्कत है फिर, ठीक है, फिर तो दिक्कत है आपके, ठीक है। इतना सब गुना भागा तो भाई था ना 5 6 में लोग बच्चे करते हैं, ठीक है। इतना तो आपको आने चाहिए, आपको आने चाहिए, राइट। चलो ये है ना, और भी देख लो बच्चा ये, और भी देख लो, तरीके तो बहुत था ना, एक चीज बताएं आपको। चलो इतना ही था, चलो कहानी यहीं से स्टार्ट था, ठीक बच्चे। तो थैंक यू, पढ़ाई करते रहो मजे से।